इंडियन बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के ट्रेलर में लियारी बना सिर्फ जराइम और दहशतगर्दी का मरकज, जो निहायत एकतरफा और मनफी तासुर है। अगर लियारी की तारीख पर नजर डाली जाए तो ये कराची का सबसे कदीम और तारीखी इलाका है, जहां के लोगों ने हर दौर में अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। आज़ादी की तहरीक हो या बाद के सियासी हालात, लियारी ने हमेशा साबित किया कि यह सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि सियासी शऊर रखने वाला एक अहम मरकज भी है। मीडिया का अपना एक मफाद होता है और इसके अलावा लोग जो होते हैं उनके अपने मफादात होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वही लोग करते हैं इस तरह की नेगेटिव प्रोपेगेंडा, शायद जिन्होंने लियारी को करीब से नहीं देखा है, जिनको लियारी का बैकग्राउंड या लियारी की हिस्ट्री के बारे में इतना इल्म नहीं है। बरतानवी दौर में भी लियारी के लोग सियासत में सरगर्म थे। महात्मा गांधी ने चाकीवाड़ा लियारी में सियासी जलसा में खिताब भी किया, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग शुरू दिन से ही सियासी सोच और अवामी शिरकत का हिस्सा रहे हैं। सियासी शऊर रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लियारी में, आप कहें कि बड़े बड़े तहरीकें यहाँ से लियारी से चली है, बहुत बड़े। और लियारी एक टाउन है जो मतलब पाकिस्तान बनने से पहले जिसने कराची को जन्म दिया है। लेकिन लियारी को अक्सर जराइम के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। बत्ताखोरी, मंशियात और गैंगवार के मसाइल का नाम अक्सर लियारी से मुंसलिक किया जाता है, जिससे लियारी की असल पहचान छुप जाती है। यही गलत तासुर इंडियन बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में भी दिखाया गया, जहां लियारी को सिर्फ जराइम और दहशतगर्दी का मरकज बताया गया। लियारी को कभी भी टिल 2010 एंड टिल नाउ, ये जो 15 साल है, 15 साल से जब से मैंने होश संभाला है, लियारी को कभी भी पॉजिटिव नहीं दिखाया गया था। अनटिल एंड अनलेस 2020 के बाद जब लोग आए, उन्होंने देखा कि हमारे लोग, हमारे पास से स्पोर्ट्समैन निकले हैं, हमारे पास से एथलीट्स निकले हैं अच्छे अच्छे, हमारे पास से अच्छे आर्टिस्ट निकले हुए हैं, तब जाके लोगों को ये समझ में आया कि लियारी में टैलेंट मौजूद है। बट स्टिल अभी भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोगों को ये नहीं पता कि इस टैलेंट का वो करें क्या, इस टैलेंट को वो कैसे प्रमोट करें, उनको कैसे एक स्टेज दें। तो इस चीज़ पे भी बहुत लैक हो जाती है गवर्नमेंट हमारी। वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो हमें नेगेटिव दिखाएगा, लेकिन हमारे मीडिया ने भी कभी जो है ना कोई अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई हैं लियारी के, जो पॉजिटिव चीज़ें वो नहीं दिखाई है। अगर हम बात करते हैं ना कि नेगेटिविटी की, जो अभी हम पिछले फिल्म ट्रेलर्स में हमने देखा हो, धुरंधर जैसी फिल्म्स बनी है, तो इसमें हमारा अपना ही मीडिया ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, जो कि लाजिम सी बात है, क्योंकि अगर हम जो चीज़ दिखाएंगे लोगों को, लोग वो चीज़ देखेंगे। जो चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट करके रखी हुई हैं वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं। लोग जब रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है वो वही चीज़ें जाके दिखाएंगे, अपनी फिल्मों में भी दिखाएंगे, अपनी चीज़ों में भी दिखाएंगे। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें उनकी गलतियाँ हैं, इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी हैं। हालांकि हकीकत ये है कि लियारी की पहचान उसकी सकाफत, मेहनती लोगों, खेलों में नुमाया कारकर्दगी, फन और यहाँ के लोगों की जिंदा दिली से है, न कि उनके मनफी तस्वीरों से जो मीडिया और फिल्मों में दिखाई जाती है। देखें, जब मनफी प्रोपेगेंडा आप करते हो सो ऑफ कोर्स नौजवान जो है वो बेरा रवी का शिकार होते हैं, ठीक है। नौजवान एहसास कमतरी की तरफ जाते हैं, नौजवान नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ उनके जाने के चांसेस होते हैं। जब आप इस तरह किसी एक इलाके को मिस रिप्रेजेंट करते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ट्रॉमा भी होगा, वहाँ पे डिप्रेशन भी होगा, वहाँ लोगों को समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। अफसोस की बात यह है कि लियारी को हर दौर में जंगज़दा और मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। वी आर द पीसफुल पीपल, आप क्यों हम पे इतना जुल्म कर रहे हो। आज भी आलमी सतह पर एक इंडियन फिल्म के जरिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी मीडिया, हुकूमत और सियासी जमातें खामोश नजर आती हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि ये मामला लियारी से मुतल्लिक है? वॉइस न्यूज़, कराची।